बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज का जो वीडियो है वो है नई आने वाले स्टूडेंट बीएसएन में जो एडमिशन करते हैं और जिसने एडमिशन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बीएसएन क्या है, नर्सिंग डिप्लोमा क्या है, फर्स्ट आरएन क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्रेडिट आवर क्या है, जीपीए क्या है, इसके साथ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाई जाती है, इसके साथ इंटर्नशिप क्लिनिकल के हवाले से क्या बात है, इसके साथ उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंटरनल कंट्री, बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री में, ये सब इस वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बीएसएन क्या है, नर्सिंग डिप्लोमा क्या है। तो नर्सिंग डिप्लोमा 3 इयर्स का डिग्री है और बीएस नर्सिंग जो है ये 4 साल का डिग्री है, और फिर इसके साथ साथ 1 ईयर का इंटर्नशिप जो है वो बिल्कुल मस्ट है अकॉर्डिंग टू द एचएसी और पीएनसी रूल्स के मुताबिक। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पोस्ट आरएन क्या है। जब कोई बंदा नर्सिंग डिप्लोमा करता है फिर इसके बाद पोस्ट आरएन 2 इयर्स का डिग्री होता है, और ये जब कोई बंदा पोस्ट आरएन करता है तो वो बीएस नर्सिंग की, जो कोई स्टूडेंट बीएस नर्सिंग करता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये है बीएस नर्सिंग का डिग्री। और बीएस नर्सिंग में 4 ईयर होते हैं, उसमें 8 सेमेस्टर होती है, और इसमें हम कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड में, तो बेसिक चीज़ें उसमें इतने ज़्यादा नहीं होते। एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस भी उसमें होती है। सेकंड सेमेस्टर में इसमें इस्लामियात, पाक स्टडी और इसके साथ ये सब्जेक्ट्स एटसेट्रा होती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट होती है हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम बेसिक चीज़ पढ़ाती है उसमें, जैसे कि वाइटल साइन होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या होती है, उसमें बेसिक मतलब उसमें बेसिक चीज़ें इंजेक्शन लगाना, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनियस, इंट्रामस्कुलर, आईवी लाइन कैसे पास करना, एटसेट्रा, ये बेसिक चीज़ें होती है। ठीक है, फिर आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाती है तो इसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बेसिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में उसमें आप डिज़ीज़ के बारे में पढ़ती है। तकरीबन 80+ की डिज़ीज़ एचएन में होती है। ठीक है, उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक की बहुत सी डिजीज़ है, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक और कार्डियक वगैरह, ये जो डिजीज़ है वो फिर हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं AHN 2 में। AHN 1 सेमेस्टर 1 जो है थर्ड सेमेस्टर में, और AHN 2 जो है वो फोर्थ सेमेस्टर में। उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी और हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कि ये डिजीज़ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि उस पेशेंट में क्या क्या है। और पैथोफिजियोलॉजी में एबनॉर्मल फिजियोलॉजी जब होती है उसको पैथोफिजियोलॉजी कहती है। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी हम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और पैथोफिजियोलॉजी हम थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मा 1 एंड फार्मा 2। फार्माकोलॉजी 1 एंड 2, 1 जो है थर्ड सेमेस्टर में है और फार्माकोलॉजी 2 जो है वो फोर्थ सेमेस्टर में है, और दोनों जो है इंपॉर्टेंट उसमें मेडिसिन पढ़ती है, और जो डिजीज़ हम एचएन में पढ़ते हैं उसके असेसमेंट हम हेल्थ असेसमेंट में करते हैं, और इसके जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, और पीस उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो मेडिसिन देते हैं जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीज़ होते हैं। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी बीएसएन में। ठीक है, फिर 5th सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, और इसके साथ साथ CHN 2 टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल। ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल वैसे बेसिक सब्जेक्ट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम साइकोलॉजी वगैरह भी उसमें बीच में पढ़ते हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजी ये एटसेट्रा हम बीच बीच में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये है। ठीक है, ये पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में पीड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ है और सारी डिजीज़ पढ़ते हैं। उसमें इसके डेवलपमेंट के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि बच्चे कैसे जो है उसके डेवलपमेंट होती है, कैसे ग्रोथ होती है उसके, ये सारे हम PHN में पढ़ते हैं। फिर इसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये 6 क्रेडिट आवर का है। आपको क्रेडिट आवर के बारे में भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्रेडिट आवर क्या है, लेकिन जब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्रेडिट आवर ये है, क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, लेट सपोज एक सब्जेक्ट है उसका है 4 क्रेडिट आवर, तो इसका मतलब ये है कि 1 वीक में हम उसके 4 क्लासेस लेंगे, 4 घंटे का क्लासेस लेंगे। और एक सेमिस्टर में एक सब्जेक्ट के कितनी वीक्स होते हैं, तो 16 वीक्स होती है, ये बात याद रखिए। तो हमारे पास जो FON है उसके 4 क्रेडिट आवर है, तो हम हर एक वीक में उसके 4 क्लासेस लेंगे और 16 वीक क्लासेस लेंगे। तो इसका मतलब है कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 64 की टोटल आवर्स हम FON की पढ़ेंगे, FON 1 के। FON 2 भी फिर सेकंड सेमेस्टर में है। ठीक है, इस तरह कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है उसके ओनली 1 क्रेडिट आवर है।
जब 1 क्रेडिट आवर है तो उसका मतलब ये कि एक ही क्लास हम वीक में लेंगे और टोटल 16 वीक्स का क्लासेस है तो कंप्यूटर के टोटल जो है वो 16 क्लासेस होंगे। तो ये है क्रेडिट आवर। फिर जीपीए में भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जीपीए में इसलिए ये मैटर करता है कि अगर लेट सपोज आपका कंप्यूटर साइंस में जीपीए थोड़ा सा कम आ गया तो इतना मसला नहीं करता, इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी एफओएन में थोड़ा सा जीपीए कम हुआ तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एफओएन जो है 4 क्रेडिट आवर का है और कंप्यूटर जो है वो ओनली 1 क्रेडिट आवर का है, ठीक है। अगर आपकी कंप्यूटर में 4 जीपीए के बजाय 2 जीपीए आ गया, 4 के बजाय 2 जीपीए आ गया और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपकी 4 की बजाय 3.5 जीपीए आ गया, तो ये दोनों सेम रिज़ल्ट में मैटर करेगा। मतलब है कि दोनों की डिफरेंस में सेम होगा, क्योंकि हमारे पास एफओएन 4 क्रेडिट आवर है और कंप्यूटर 1 क्रेडिट आवर है। तो 1 क्रेडिट आवर में अगर कोई रिज़ल्ट में कोई मसला आ जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक्स होता है तो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हाई क्रेडिट आवर में थोड़ा सा मसला होता है तो फिर वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मसला करता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट आवर। तो 5th सेमेस्टर में CHN जो है वो भी 6 क्रेडिट आवर का है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड पढ़ते हैं, जैसे कि टीबी है, मीज़ल है, मम्स है, रूबेला है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ये एटसेट्रा। ये नॉर्मल जो डिज़ीज़ आम से जो तो होती है, कंजंक्टिवाइटिस है या एटसेट्रा, ये डिज़ीज़ है, फेडिकुलोसिस है, स्केबीज़ है, नॉर्मल जो डिज़ीज़ हमारी जो इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारे हम पब्लिक हेल्थ डिसऑर्डर है और ये हम CHN 2 में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ CHN 2 में हम इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं BCG से। और इम्यूनाइजेशन ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो नर्सिंग में आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो ये पढ़ेंगे, तो CHN 2 में इसलिए 7th सेमेस्टर में फिर जब आप 6th सेमेस्टर में जाती है तो 6th सेमेस्टर में आप माइंड की तरफ आती है, तो वहाँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम पढ़ते हैं, इसके साथ बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है, उसमें बायोस्टैटिस्टिक वो कैलकुलेशन उसमें होती है, लेकिन बायोस्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी रिसर्च के लिए। तो यहाँ 6th सेमेस्टर में बायोस्टैटिस्टिक, उसके साथ कल्चर हेल्थ हम भी पढ़ते हैं कि सोसाइटी कल्चर जो है हेल्थ पे क्या असर आते हैं उसके, ठीक है। ये थोड़ा सा ये उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट उसमें है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। वो माइंड की रिलेटेड डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है, एंजाइटी है, बाइपोलर है, डिप्रेशन है वगैरह, ये टेंशन है, डिप्रेशन, ये सारी जो डिजीज़ है ये हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं 7th सेमेस्टर में, तो हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CCN। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में हमारे आते हैं NICU, न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट, CCO कार्डिक केयर यूनिट, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केयर वहाँ होती है, ठीक है। तो ये हम CCN पढ़ते हैं उसमें। उसके साथ लीडरशिप मैनेजमेंट है, नर्सिंग रिसर्च वहाँ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये सारे पढ़ते हैं। और लास्ट जो सेमेस्टर में इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिस होता है, लेकिन CHN 3 होता है, वो भी बेसिक कम्युनिटी हेल्थ है और इसके साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस है और सेमिनार वगैरह एटसेट्रा है। तो ये लास्ट में इतना ज़्यादा चीज़ ही नहीं है, लेकिन बेसिक सेमेस्टर जो है आपके 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये 4 सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है नर्सिंग की डिग्री। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम सिर्फ नर्सिंग डिग्री करेंगे? नहीं, आप 4 साल की नर्सिंग डिग्री के साथ साथ 1 ईयर इंटर्नशिप मस्ट करेंगे। मस्ट इसलिए है, और वो कहाँ से करेंगे? टीचिंग हॉस्पिटल से। टीचिंग हॉस्पिटल क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीचिंग हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होती है वहाँ जो स्टूडेंट आती है, ठीक है, तो उसको टीचिंग हॉस्पिटल कहिए। फिर आप लोग पढ़ाएंगे प्राइमरी हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, ये THQ क्या होता है, DHQ होता है, ये सारे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN 1 में आप पढ़ेंगे, ठीक है, 2nd सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ 1 ईयर इंटर्नशिप मस्ट करना है। अगर आप 1 ईयर इंटर्नशिप नहीं करती तो आपका डिग्री इतना ज़्यादा मायना नहीं रखता, क्योंकि PNC की तरफ से आपको 1 ईयर इंटर्नशिप मस्ट करना है और ECC की तरफ से भी। तो ये थी BSN की डिग्री के हवाले से। तो आप लोगों के लिए एक और बात, GPA कैसे मेंटेन करना है, GPA कैसे ज़्यादा लाना है। तो मेन फोकस इज़ यूर ऑन हाई क्रेडिट आवर सब्जेक्ट। जो हाई क्रेडिट आवर सब्जेक्ट है, लेकिन लेट सपोज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि FON है, इसके साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वगैरह, तो इन सब पे फोकस करना है, ठीक है।